अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन एचपीएल प्रेजेंट्स जीते रहो। आज है 27वां रोजा, 27वां रोज़ा और अभी भी हम ये सोच सकते हैं कि कब ईद है कब नहीं है, या फिर हम सारों को पता है। देखिए अब तो वेबसाइट पे ऑल्दो तमाम प्रेडिक्शंस आ गई हैं। फवाद चौधरी साहब जब से आए हैं ना साइंस मिनिस्ट्री में, तो वो ज़रा कंफर्म्ड कैलेंडर्स जो हैं पाकिस्तान में भी अब आना शुरू हो गए हैं। ऑल्दो संडे को ये बताया जा रहा है, लेकिन वो भी एक चाम होता था कि आज चांद नजर आता है या नहीं आता है। चाम को आप पूरा करें डेफिनेटली, लेकिन इतना भी सरप्राइज करने की क्या जरूरत है जब आपको बताया जा रहा है थ्रू अ वेरी वेरी रिलायबल कैलेंडर। साइंटिफिक तरीके से आपको बता रहे हैं कि ईद है, लेकिन ऑब्वियसली वो कहना कि जी चांद नजर आएगा तो ईद होगी, तो वो भी साथ साथ चलेगा। हाँ सर्टनली चांद नजर आएगा तो इंशाल्लाह होपफुली जो है इतवार को ईद हो जाएगी। और रमजान जब इब्तिदा हुई रमजान की, तो क्वारंटीन, लॉकडाउन, कोरोना वायरस, बहुत सारी टेंशंस थी। ऑल्दो वायरस तो अपनी जगह अभी भी बरकरार है, लेकिन रमजान का इस मरतबा भी बिल्कुल पता नहीं लगा, बिल्कुल पता भी नहीं चला। और इफ़ आई टॉक अबाउट जस्ट माई सेल्फ, तो बड़ा अच्छा भी हो गया। मैं हमारा साथ भी आप लोगों के साथ ऑन अ डेली बेसिस रहा और उस रूटीन ने भी बड़ी मदद की। सो आई थिंक इट वाज गुड। और मुझे लगा है, और कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मरतबा ज़रा ज़्यादा इबादत का एहतमाम कर सके, क्योंकि वो जो इफ्तार पार्टीज और शॉपिंग के बिला वजह शॉपिंग स्प्रीज और ट्रिप्स जो थे ना वो कम हो गए हैं, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी टू डेवलप दैट कनेक्शन बिटवीन योर सेल्फ एंड गॉड। वो भी बड़ा अच्छा सिलसिला रहा है बहुत से लोगों का। तो हम शुरू कर देते हैं ऑलरेडी विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। वज़ीर-ए-आज़म का एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों के लिए ईद का तोहफा साबित हुआ है। मजदूर तबके को ईद की खुशियों में शरीक करना लायक तहसीन है। खैबर पख्तूनख्वा की वादी अयूबिया में मई में बर्फबारी, लोग खुशगवार हैरत में मुब्तला। मई में अयूबिया में बर्फबारी का ऐसा नज़ारा 1 सदी पहले देखा गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में तहलका मचाने वाली डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे जियो पर होगा। अब मैं सही राजा बन के दिखाऊंगा। डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। तो ईद का तो हमने ये वाला टाइम स्लॉट आपका बुक कर दिया है। इस वक्त आप कुछ नहीं करेंगे, आपने डोंकी किंग देखनी है इन केस यू मिस्ड इट इन द सिनेमाज। और अगर देख भी ली है वहां पे, तो बच्चों को तो दोबारा दिखाइए। दोबारा देखिए, तो मूवी ऐसी है कि इसको तो आप आराम से दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपका अपना कोई प्लान है कुछ और करने का, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यू नो व्हाट योर किड्स विल बी डूइंग एटलीस्ट। लेकिन इंसानों से पहले लेट अस टॉक अबाउट द एहसास प्रोग्राम। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम लॉकडाउन से मुतासरा गरीब आवाम की मदद का अहम जरिया है। और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर गरीबों के लिए ये रकम किसी तोहफे से कम नहीं। और इस रकम को लोगों तक पहुँचाने में HPL हुकूमत का भरपूर साथ दे रहा है। एहसास कैश प्रोग्राम मुल्की तारीख में अपनी नौयत का सबसे बड़ा मंसूबा है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में HPL इस मंसूबे को बड़े पैमाने पर आगे लेकर चल रहा है। और इन इलाकों में तकरीबन 85 अरब रुपए ऐसे लोगों में तकसीम किए जा चुके हैं जो ज़्यादातर दिहाड़ीदार हैं और अपने ख़ानदानों की कफ़ालत करते हैं। अंदाज़न ये रकम 72 लाख अफराद में तकसीम की जा चुकी है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और HPL एहसन तरीके से ये काम सर अंजाम दे रहा है। जहाँ वज़ीर-ए-आज़म के इस एहसास प्रोग्राम को अप्रीशिएट करने की ज़रूरत है, वहीं HPL की जो पार्टनरशिप है इसमें और उनकी जो काविशें हैं उसको भी सराहा जाना चाहिए। इसीलिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में HPL का खुसूसी काम कर रहा है। और आज यहाँ पहुंचे हैं हमारे, कौन पहुंचे हैं जी? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सैयद इज गोइंग टू रिपोर्ट फ्रॉम देयर। ओवर टू यू अली, क्या देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है? जी, एहसास प्रोग्राम के तहत जो कोरोना के बाद इम्पैक्ट आया है लोगों की आमदन में, रोज़गार के हवाले से, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पाकिस्तान में जारी है। और हबीब बैंक की तरफ से 1200 जो कैंप्स हैं पूरे मुल्क में वो लगाए गए हैं। उनमें से एक कैंप ये भी है, जबकि 6000 काउंटर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। आवाम रोज़ आ रहे हैं। सिर्फ अगर इस उर्दू साइंस कॉलेज के काउंटर की बात की जाए तो तकरीबन 15 से
1600 अफराद डेली यहाँ से पैसे लेके जाते हैं। 12,000 रुपये की रकम ऐसे वक्त में जबकि बहुत ही सख्त हालात चल रहे हैं भली महसूस होती है। मतलब खुश हैं नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। दस पैसा मिल गया? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। अच्छी बात है अगर इस तरीके से मिल रहा है, सहूलत में मिल रहा है। रमज़ान के दिन चल रहे हैं। जी, अब हम बात करेंगे हबीब बैंक के CIFO अबरार अहमद मीर साहब से, जो कि लुक आफ्टर कर रहे हैं हबीब बैंक की जानिब से जो अक्रॉस द कंट्री एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद रकम के डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जा रहा है। उस सिलसिले में इस बैंक का मेजर किरदार है। 80% ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जो नीडी फैमिलीज़ हैं और कोरोना के सबब जो खुसूसन हिट हो गई हैं उन्हें स्मूथली फराहम की जाए, रकम की तरसील की जाए। अभी भी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और ये सिर्फ एक सेंटर की बात है, वो कि मरकज़ी सेंटर की बात है। मीर साहब, अभी तक कितने अफराद को आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है रकम की? जी, अभी तक हम लोग तकरीबन 72 लाख लोगों को तकरीबन 85 अरब रुपया बांट चुके हैं। लेकिन ये कहानी का सिर्फ़ एक हिस्सा है। पिछले तकरीबन 35 दिनों में हमारे पास पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ काउंटर्स में तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि हमारे काउंटर्स पे आए। वो सारे के सारे ज़ाहिर बात है एलिजिबल नहीं थे। उनमें से जो 72 लाख लोग एलिजिबल थे वो अपने पैसे लेकर चले गए। गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हैं कि कितने मज़ीद जो फंड्स अवेलेबल हैं, यकीनन हुकूमत की तरफ से एलोकेशन हो गई है, तो मज़ीद लोगों को आप लोग देंगे ये रकम, और कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा? जी, एज़ ऑफ़ टुडे हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन लोगों का और डेटा मौजूद है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जैसे मंडे को कैटेगरी 4 की अनाउंसमेंट की है, आई थिंक उसका भी हम वेट कर रहे हैं कि उसमें कितने मज़ीद लोग आएंगे। बट एज़ ऑफ़ टुडे हमारे पास कंफर्म तकरीबन 2 मिलियन लोग और हैं जिनको हमने अभी पैसे देने हैं, जिनका डेटा हमारे पास मौजूद है। सो हमारी उम्मीद ये है कि हम जून के तीसरे या चौथे हफ्ते तक तकरीबन इसका मैक्सिमम काम ख़त्म कर चुके होंगे। CIFO जो कि लुक आफ्टर कर रहे हैं हबीब बैंक की तरफ से एहसास प्रोग्राम को, तो उसमें ये बहुत अहम काम हो रहा है मुल्क में कि स्मूथली ये काम 9 अप्रैल से हो रहा है और विदाउट एनी मेजर गैप या नंबर ऑफ़ डेज़ के काम सस्पेंड हो गया हो, ये मुसलसल चल रहा है। तो इनके जो स्टाफर्स हैं HBL के या दीगर बैंक्स के, उनको भी इस मौके पर सराहना चाहिए कि काम कर रहे हैं। एक्सेलेंट एफर्ट्स जी, यकीनन तारीफ़ की जानी चाहिए और बड़े ऑर्गेनाइज्ड और बड़े सोशल डिस्टेंसिंग को मलूज़ खातिर रखते हुए हाँ प्रोटेक्टिव चीज़ें भी थी, ग्लव्स भी थे, मास्क भी थे, तो ये सब कुछ रखते हुए ये पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए उस दिहाड़ीदार ख़ानदान के लिए जिसकी रोज़ी रोटी मुतासर है, उनके लिए यकीनन ईद से पहले आ गई है, क्योंकि जब ज़रूरियात ज़िंदगी के लाले पड़ जाए ना तो फिर ईद क्या और शब बारात क्या, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता। नो डाउट अबाउट इट। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में तहलका मचाने वाली एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग का वर्ल्ड TV प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे जियो पर होगा। और डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। एनिमेटेड जो फिल्म है उसने कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में बॉक्स ऑफिस पर राज किया, जो अब वर्ल्ड TV प्रीमियर के लिए तैयार है। द डोंकी किंग पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म अक्टूबर 2018 में सिनेमाघरों की जीनत बनी थी और जियो फिल्म्स और तलिस्मान स्टूडियोज के इश्तराक से बनने वाली फिल्म में अफजल खान, जो कि ऑब्वियसली कौन है, जॉन रैम्बो, पता है? जान रैम्बो को जान रैम्बो ही कहना चाहिए, वरना नहीं समझ आती किसकी बात हो रही है। और अदाकारा हिना दिलपजीर ने लोमड़ी की सदाकारी की थी। दीगर सदाकारों में जावेद शेख, अदील हाशमी, शफात अली, गुलाम मुहिउद्दीन, फैसल कुरैशी, शब्बीर जान मानी, इस्माइल तारा और इरफान खुसर शामिल है, जो टर्टल बने हुए थे ना, टॉर्टोइज जो बने हुए थे। हाँ, और एनिमेटेड फिल्म ने रिलीज होने के बाद सिर्फ 25 हफ्तों में ही 24 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया था। सो दैट वाज इट। अच्छा जी, इस शानदार फिल्म के हिदायतकार जनाब अजीज जंदानी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। He is everything behind Donkey King, I guess. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जितने एक्साइटेड और फुल ऑफ एनर्जी जंदानी साहब आप खुद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या हाल है?
बिल्कुल ठीक ठाक। वी आर वेरी एक्साइटेड टू रिपोर्ट, और हम अपने ऑडियंस को भी ये बता रहे हैं कि ईद वाले दिन व्हाट दे कैन डू, एंजॉय दिस मूवी अगेन, और खासतौर पे जिन्होंने नहीं देखी और बहुत सुना हुआ है उनके लिए तो एक सुनहरा मौका है। एब्सोल्युटली आई थिंक सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी भी प्रमोशन का आगाज करते हैं तो जियो पाकिस्तान इज आवर गुड लक चार्ट। सो सबसे पहले तो यहाँ आना सबसे ज़रूरी बात है, और दूसरा आपने बिल्कुल वजह फरमाया। आई थिंक पाकिस्तान में सिनेमास के ऊपर जितना भी, क्योंकि स्क्रीन्स कम है, तो रियली इन अ वे आई फील कि ये जो है मौका टीवी प्रीमियर, जो वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हम जियो पे कर रहे हैं इसके दिन शाम 7 बजे, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लाखों करोड़ों लोगों को ये देखी जाएगी। तो इन अ वे I feel as nervous or even more than I was 2 years ago. Very excited. अच्छा, we are equally excited अजीज, और दोबारा हम लोगों को बताते हैं ईद के दिन शाम 7 बजे वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा डोंकी किंग का। इन केस यू मिस्ड इट तो आप देख सकते हैं, अगर देख लिए तो दोबारा देख लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो बड़े दिन से मेरे जहन में था, आपने इतने मुल्कों में ये फिल्म रिलीज़ की है, डबिंग की, और हमने देखा कि जो डबिंग का अंदाज होता था मुख्तलिफ ज़बानों में वो भी एग्जैक्टली वही होता था कि वो एसेंस नहीं उसका जाता था, वी कुड फील इट। किस मुल्क से सबसे बेहतर रिस्पॉन्स मिला अजीज? जी, हमें 2 मुमालिक से बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। वैसे तो हमने 10 मुल्कों में ये फिल्म रिलीज की है, जिसके अंदर जैसे आपको पता है साउथ कोरिया, स्पेन, टर्की, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, इन सब में किया। आई थिंक टर्की में हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इनफैक्ट इन अ वे इट्स काइंड ऑफ गुड। इर्तुगाल यहाँ पे आ रहे हैं, हम आज से कुछ 4 महीने पहले वहाँ पे डोंकी किंग को लेकर गए थे, और बहुत यानी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर इसने परफॉर्म किया। इसी तरीके से स्पेन ने हमें बहुत, मैं वहाँ पे बजाते खुद मौजूद था स्पेन के अंदर, हमारे जो वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल साहब हैं वो भी मेरे साथ मौजूद थे, और बड़े आपको वहाँ देखना चाहिए था कि किस तरीके से हमारा जो छाती फूल गई फखर के साथ कॉन्सुलेट जनरल साहब की और हमारी के जिस तरीके से जो रिसेप्शन वहाँ पे मिला था। तो आई वाज देयर पर्सनली एक्चुअली। चले, वंडरफुल। अच्छा अजीज साहब, एक और सवाल आया, अक्सर जब फिल्में दोबारा से प्रीमियर होता है, जैसे कि इस बार टीवी के लिए प्रीमियर हो रहा है, तो डायरेक्टर्स कट डालता है, कोई नए सीन्स बीच में डाल देता है, कोई अनसीन फुटेज बीच में होती है, तो इस किस्म के कोई सरप्राइजेस मिलेंगे इस बार? नहीं, हमने एक्चुअली फिल्म के अंदर तो हमने उसके अंदर कुछ नहीं डाला, लेकिन हमने काफ़ी सारा मवाद फिल्म के अंदर रिसेंटली, जैसे आपके में होगा, कोरोना के मुतालिक भी हमने मंगू के कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी मवाद निकाला है, कुछ बोनस सॉन्ग्स भी निकाले हैं, डरना नहीं हमें। हम वक्तन फवक्तन इसका कंटेंट निकालते रहे, लेकिन फिल्म की जो प्योरिटी है हमने उसे मेंटेन रखने की कोशिश की है। ऑलराइट अजीज, अब ज़ाहिर है टीवी प्रीमियर के बाद हम देख सकेंगे, ये तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी। अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? डोंकी किंग 2 होगी, या कोई नई एनिमेटेड फिल्म पे आप काम कर रहे हैं, या एनिमेशन से या फीचर की तरफ जाना है, क्या सोचा है? थिंक मंगू, आप देखें हमारी आपसे पहली दफा मुलाकात हुई थी 1.5-2 साल हो गए इस बात को, एंड मंगू एंड डोंकी किंग हैज लिव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम फॉर द लास्ट 1.5 years। तो डेफिनेटली इन कैरेक्टर्स के अंदर किरदारों में बहुत जान है, और हमारी टीम में तालिबान स्टूडियोज, हमारे जो एनिमेशन डायरेक्टर हैं निशान करीमी साहब, उनमें बहुत जान है। तो डेफिनेटली डोंकी किंग का मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये डोंकी किंग 2 इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। तो बहुत जल्द आप उसके बारे में सुनेंगे, और आई थिंक हो सकता है इसके दिन हम कुछ अनाउंस भी करते हैं जब ये फिल्म चल रही है उस दौरान, कि आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या आया वो टीवी सीरीज है या डोंकी किंग 2 है। तो थोड़ा सा हम सस्पेंस रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यू आर डेफिनेटली नॉट शोइंग ऑल योर कार्ड्स, वो तो हमें पता चल गया है कि कुछ सरप्राइजेस आर देयर लाइंड अप। बहुत शुक्रिया अजीज जिंदानी हमसे बात करने का, और साथ साथ हम कमेंट भी कर दें कि ये कोविड के टाइम्स में, कोरोना के टाइम्स में द टीम ऑफ डोंकी किंग जो है, सारे कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत मदद की है और इतनी आगे ही फैलाई है, ख़ासतौर पर बच्चों को इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी तरह समझ आई। और ये वो गाना जो है, डरना नहीं अब लड़ना है, तो वो तो हर बच्चे की ज़ुबान ज़द आम पर भी आया है। तो लिटरली कोरोना के मामले में बच्चों को अगर किसी ने सही मानों में एजुकेट किया है तो वो मंगू ही है। बहुत शुक्रिया अजीज। टीवी प्रीमियर शाम को 7 बजे ईद के दिन, 9 से 99 साल तक के बच्चों के लिए शाम 7 बजे ईद पे तो हम जरूर देखेंगे, और साथ साथ हम ये कोरोना वाली जो आपकी कैंपेन है ना, इसको भी दिखा दें साथ में। बहुत शुक्रिया आपका अजीज जिंदानी। जनाब दैट इज इट, और आज भी जरा मुख्तसर से मुलाकात रही, लेकिन कोई बात नहीं, हम रोज ही आपसे मिल रहे हैं। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट इवनिंग।